कार्यकर्ताओं और सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग ग्रेटर नोएडा मंडल के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय सांसद जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा, उनका बहुत आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर हमेशा रहता है। मैं अर्पित तिवारी जी को, जो ग्रेटर नोएडा मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ग्रेटर नोएडा मंडल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको जनता के बीच में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। ये बताने के लिए हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और ये कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, ग्रेटर नोएडा मंडल की सारी गतिविधियां यहाँ से संचालित होंगी। और आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सब आए और बहुत शुभकामनाएं आपको। जिस पार्टी हमारे मूल सिद्धांत पर बनी है, पहले देश, फिर पार्टी और अंत में मैं, पार्टी को हम माता का दर्जा देते हैं और पूत कपूत तो होता देखा, माता नहीं को माता। मां का रिश्ता लेन देन का, व्यापार का तराजू में तोलने का नहीं होता कि मां ने तुम्हें क्या दिया, तुमने मां को क्या दिया। मां का एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता है जहां जन्म देने वाली मां के साथ इस धरती को भी मां कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी मां कहते हैं, गौ माता को भी, तुलसी को भी, गंगा को भी, गाय को भी, गायत्री को भी। ये हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति, वही नीतियां, दो सिद्धांत हमारी पार्टी के मूल में, जिन लोगों की हम चित्र पर पूजा करते हैं शुरुआत करने से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब परिवार से थे, सब जानते हैं। माता पिता का साया, 9-10 साल की उम्र में उठ गया, मामा ने पाला, मामा ने भी पाल के ये बड़ा किया कि लड़का बड़ा होके कुछ बीए करा दो इसे, तो कुछ कमाएगा, कमा के कुछ परिवार का कुछ जो मैंने इसे दिया वापस करेगा। तो जिस दिन बन के तैयार हुए उस दिन मामा के पास जाके हाथ जोड़े, पाँव छुए, भाई मामा तूने जिस भाव से मुझे बनाया है, लेकिन मेरी तो मंजिल कुछ और है। मेरी मंजिल है राष्ट्र सेवा, राष्ट्र समर्पण। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उन नेताओं के संस्कार हमारी नींव में है। अंत्योदय का संस्कार दिया था उन्होंने कि तुम्हारे परिवार में, पूरे देश में कोई भी आदमी पायदान की सीढ़ी पर, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये महसूस करे कि देश आजाद हुआ है। और आजादी की रोशनी की किरण अगर उस अंतिम सीढ़ी वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब आजादी बेईमानी है। वो मूल मंत्र था जो मोदी जी आज पूरा कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मंत्री भी बन गए, बैरिस्टर थे, पिताजी एक बहुत बड़े खानदानी रईस थे, मंत्री पद को ठोकर मारी और उसने कहा कुछ नहीं, इस देश में दो चीजें नहीं चलेंगी, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, ये छोड़कर नहीं चलने वाला है। और नौकरी पद त्याग के पहुंच गए और जीवन की आहुति दे दी। किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई, सरकारें ऐसी आ गई। अगर कहीं सरकार उसके बाद अटल जी या मोदी जी की होती तो आज जांच होके ना जाने कितने लोगों को और फांसी हो गई होती। उन संस्कारों को लेकर उस भारतीय जनता पार्टी के मूल में जो हमारा मातृ संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रथम कल्पना की थी हिंदू राष्ट्र की तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी, संघ के संस्थापक ने 1925 में। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं था कि इस देश की 83% आबादी हिंदू हो। 83% आबादी हिंदू होगी तो स्वाभाविक भाव से एक भाव पैदा होता है। उसके बाद उन संस्कारों की पूंजी हमें वसीयत में मिली और वो पूंजी अगली पीढ़ी में आई। उन संस्कारों की पूंजी लेकर आज एक ऐसा कार्यकर्ता आपके बीच में आया है जिसकी 2 पीढ़ियों के लोग, मुझे खुशी हुई उस दिन नरेंद्र भाटी जी ने मंच से ये कहा कि इनके दादाजी जब जनसंघ का 1955 के अंदर जब जनसंघ का झंडा उठाते थे, जब जनसंघ का कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था डॉक्टर ओम प्रकाश। ये कौन कह रहे थे? नरेंद्र भाटी जी। मैं नहीं जानता उनके बारे में, जो यहाँ के मूल हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के राजनीति के वरिष्ठतम लोगों में से रहे हैं, वो ये कह रहा है। इनके पिताजी उनके सहपाठी,
अब किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारी पार्टी की मूल ताकत है, मैं भी उसी से आया हूँ। जब अरुण जेटली जी जब दिल्ली में उसके अध्यक्ष थे तो मैं अपने कॉलेज की यूनियन का प्रेसिडेंट था। वहीं से संस्कार लेकर एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। संस्कारित परिवार है, पेशे से लॉयर है, एडवोकेट है और बेदाग कभी इतिहास है। आगे भी इतिहास, आगे भी भविष्य भी बेदाग होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं हमारे नेता, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वाद और स्नेह सदैव मेरे पास रहता है। मेरे जिलाध्यक्ष भाई अभिषेक शर्मा जी, भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा मंडल की मुझे दी है। और भाई साहब, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, पार्टी को हर बूथ तक ग्रेटर नोएडा के मंडल पर मैं मजबूत करूँगा। श्रीचंद जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है गेट नोएडा में, क्या कहेंगे आप? ये पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरे उत्साह के साथ सब लोग लगे हैं। कार्यालय का यहाँ शुभारंभ किया गया है ताकि यहाँ ग्रेटर नोएडा की जो सांगठनिक गतिविधियाँ उनका संचालन यहाँ ठीक से हो सके, कार्यकर्ता यहाँ बैठकर अपने कार्यों को अंजाम दे सकें। तो मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ सारे ग्रेटर नोएडा के कार्यकर्ताओं को।